ये देखिए, तो डिफरेंशिएशन में हमने पीछे कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, फार्मूला वगैरह पढ़ लिया था, एक दो क्वेश्चन भी देखे थे, लेकिन आज थोड़ा सा हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आपके पास एक ये है फर्स्ट क्वेश्चन, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस 2/3 tan x प्लस 6e। ठीक है, ये e लिखा हुआ है, e का मतलब ये यहाँ पे e⁻x होना चाहिए, है ना। प्रिंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। अब ये देखिए, y इज़ इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3x² प्लस 2x प्लस 5/√x। ये तीनों डिफरेंट टाइप के हैं, ताकि इससे ये बताए मालूम ये चलेगा। अब ये तीनों जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का डिफरेंशिएशन का रूप देखने को मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ कैसे ये वैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये वाला, एक शुरू में जो एग्जांपल दिया गया था पिछले वाले वीडियो में, तो अगर उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दूसरा वाला। अगर इसको अब सेम उसी जैसा एक एग्जांपल है, ताकि इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है, एल्जेब्रिकल फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो इस वजह से एक मर्ज करके हमने एक दोबारा से एग्जांपल लिया है। ठीक है, देखते हैं। सबको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आइए करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी होता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अब ये ddx ऑफ y यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी हम क्या लिखेंगे, ऐसे। एक बार पूरा फंक्शन हम लिख लेते हैं। आप चाहे तो जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, जब आप इसको बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे, तब आप डायरेक्ट ही सोचेंगे कि डायरेक्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तरफ आया। अब ये सब के साथ, चूँकि यहाँ प्लस है माइनस है, ये अगर अलग अलग टर्म हो, यानी कि डिफरेंट टाइप के टर्म होंगे, तो ये सब के साथ ऑपरेटर जो है वो सब के साथ बटेगा। ठीक है, तो ये ddx ऑफ x² हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद से ddx ऑफ 4/x² माइनस के साथ ddx ऑफ 2/3 tan x और प्लस ddx ऑफ 6e⁻x। ठीक है, ये ऐसे। यहाँ चीज़ समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। ठीक है, सबके साथ। अब देखिए ये जो आया है वो कैसे अब ये डिफरेंशिएशन इसका किस तरीके से होगा, x⁻n का। तो याद करिए x⁻n का फार्मूला क्या था। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n हो तो n x⁻n-1, सेम वही वहाँ यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है अब बताते हैं आपको। पहले इसका हम कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x⁻2-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले तो ये कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन रखते हैं। अब देखिए ये जो 1/x² है, इसके लिए क्या, देखिए हमारे पास हमने सिर्फ x⁻n का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, 1/x और इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले x को, ये जो x, ये 1/x² है, इसको ऊपर रख देंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो x⁻n है, तो ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब ये कि ज़ीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट के लिए हमने पढ़ा था n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये n x⁻n, तो यहाँ पे हम इसी का हेल्प लेंगे। जब ये n का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, यानी इंडिसेस का रूल हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से सेम जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट बाहर लिया, तो ये भी हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और फिर ddx ऑफ tan x, और फिर ये देखिए यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे और इस तरीके से हम करेंगे e⁻x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको हम 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर, यानी कि हम उसको लिखते नहीं हैं, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4, ये सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पे आएगा तो ये 2 पूरा माइनस के साथ आएगा, ऐसे -2 x⁻−2 ऑलरेडी है और फिर -1 होगा। ये हमको ध्यान देने वाली बात।
यहाँ पे, ठीक है। तो -3 हो जाएगा ये बाद में चल के। अब यहाँ देखिए 2/3, अब tan x का आपके पास क्या होता है sec² x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। और e⁻x तो वही बात है, e⁻x तो चेंज नहीं होता है, इस वजह से वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। तो फिर आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए ये 4 2 जा 8 माइनस के साथ है, तो 8x⁻, यहाँ ध्यान दे के देखेंगे ऐसे -3 2/3 sec² x + 6e⁻x। अब देखिए आपका आंसर तो यही हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको, ये जो -3 है लिखा हुआ है, इसको आप नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जैसे 2x - 8/x³ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 2x - 8/x³ ऐसे करके, और फिर -2/3 ये पूरा वैसे ही का वैसे ही रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका फाइनल आंसर। वैसे आंसर यहाँ भी ठीक है, इसको कर देंगे तो थोड़ी सुंदरता इसकी बढ़ जाएगी, ये माइनस वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हुआ, ठीक है। इजी था एग्जाम्पल, कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, y = अब मैंने इसको y सपोज कर लिया, y = √x + 1/√x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, तो पहले ऐसा नहीं है कि आप सीधे अगर कह दें कि अवकलन करें तो आप सीधे अवकलन इस पे भिड़ा दें, नहीं ऐसा नहीं। पहले देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सपेंडेड था, तो इसको भी हम पहले यही कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो सीधे y = क्या, a² मीन्स दैट x हो जाएगा, क्योंकि √x का स्क्वायर x होता है। यहाँ पे भी करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x, फिर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ 2a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a और b, तो ये रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा आपका 2। तो इसका आपने जब एक्सपेंड किया तो इस तरह से आपको पास है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से बनेगा ये फंक्शन, आया समझ में। फिर सेम वही कहानी जो पीछे हमने दोहराई थी, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x हो गया। अब ये, अब देखो यहाँ पे, अब डायरेक्ट तुम ना इसको x⁻⁻1 कर लो, ताकि तुम्हारा एक स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ये सारे इसमें अप्लाई, इसको इसमें अप्लाई किया गया, इसको इसमें, यहाँ पे हमने क्या किया, -1 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, ये x⁻, अब यहाँ पे क्या है, 1 है। फार्मूला आपके पास है ddx of x⁻n = nx⁻n - 1। तो सेम यही फार्मूला लगाएंगे, 1x⁻1 - 1, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, -1 x⁻1 - 1, और यहाँ देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका। अब देखो बच्चे, यहाँ 1 है, 1 - 1 x⁻0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और x⁻2 और ये 0 आपका ऐसे आया। तो फिर आप फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x², ऐसे 1 - 1/x², ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन आसान था। अगर आप इसको, वैसे अगर आप जब जाएंगे तो आगे जो होगा वो फंक्शन ऑफ द फंक्शन के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं, लेकिन हम चूँकि अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें बेसिक्स में अप्लाई यही करेंगे कि इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब भी आपको ऐसा आएगा, क्यूब आया, फिर होल स्क्वायर है, या कुछ भी ऐसा है, तो हम इस पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, और बहुत ईजी है, देखिए कितनी आसानी से हो गया। और इसमें सारे के सारे फार्मूले कौन से लगने थे, ये वाले, ddx of x⁻n
x⁴n−1 के फॉर्मूले, ठीक है। तो ये आसान है। चलिए देखिए अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, y = 3x² + 2x + 5/√x। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो अब देखिए जैसे अब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे हमारे पास नियम भी है, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने अभी उस रूल्स को पढ़ा नहीं है, हम बस सिर्फ बेसिक्स हम पढ़े हैं। जैसे आगे मल्टीप्लाई का, डिवाइड का भी डिफ्रेंशिएशन है तो हमने उसको पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अब ऐसा तरीका अपनाएंगे कि सिंपल ही, जिसमें सिंगल वर्ड से हम इसको कनेक्ट कर सकें, कैलकुलेट भी कर सकें। तो अब क्या करेंगे, जैसे देखिए ये है ना, तो ये डिनोमिनेटर है, यानी ये हर है, तो इस सब से डिवाइड कर देंगे तीनों में, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तभी ऐसे लिखा गया है। तब डिवाइड, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपको याद आ रहा हो कि हाँ क्लास 10th में जब हम वो आइडेंटिटीज़ पढ़ते थे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्या, डिनोमिनेटर। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से। इसका हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, वही चीज़ आपको दिखेगी। अब देखिए इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, अब देखिए ये जो √x है और ये पावर, अब ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो जब कैंसिल करेगा तो कितना बचेगा, देख लीजिए 1 यहाँ पे रह जाएगा हाफ वाला, यानी कि 1½ यानी 3/2। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ बचेगा हाफ तो इसको हमने लिख दिया ऐसे हाफ, और ये देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे किया गया, ये कैलकुलेशन इस तरह से ऐसे था। अब हमने क्या किया, अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो √x को लिख सकते हैं क्या, पावर, लेकिन चूंकि ऊपर भेजे तो हाफ हो गया। अब क्या हो गया, 2 - ½ तो 2 2 = 4, 4 - 1/2 यानी कि x⁴ इस तरह से। या फिर मान लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे x × x अपॉन √x ये है। अब इसमें से देखो इस x को तुम ऐसे कर लो, √x × √x, फिर इस √x से इस √x को काट दो, इस पे पावर हाफ, इस पे पावर 1, यानी 1 + ½ x⁴ जैसे आप समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं। लेकिन ये चूँकि आप 11th में हैं तो थोड़ा सा आपको अपग्रेड वर्जन में होके सोचना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके स्टेप्स भी आसान होंगे, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें लिखते जाएंगे तो स्टेप आपका बड़ा हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है वो सारे स्टेप सुपरफिलियस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ वो आप इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए √x था, मैंने कट कर दिया, √x बच गया, और √x को हम हाफ लिख सकते हैं, x⁴, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नीचे ही हाफ है, ऊपर की तरफ सिर्फ भेज रहे हैं तो इसका पावर मैंने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, ठीक। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पे फिर वही है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर से पुरानी कहानी वही से दोहराई जाएगी। अब इसमें देखिए डिफ्रेंशिएशन हम लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हम ये काम इस तरह से कर ले रहे हैं ताकि हमारा एक स्टेप जो है वो बच जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको ऑलरेडी बाहर करके हम सीधे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। आ रही है बात समझ में, x⁻⁻², ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सेम वही देखिए यहाँ पे आप, ये चूँकि सारे क्या है, फ्रैक्शनल है, मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया कि सभी के पावर ऊपर क्या थे, कंप्लीट थे, होल नंबर के थे, तो इस वजह से वो आप बहुत इजीली आप कर भी ले रहे थे। अगर ऐसा हो कि वो कैसा फ्रैक्शनल हो, अगर ये जो x⁴n आ रहा है, n के जगह कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो तो फिर आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि भिन्न में अगर हो तो उसको हम कैसे आकलन करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आता भी है, बढ़िया अच्छा भी लगता है। तो अब देखिए यहाँ 3/2 है, तो 3/2 आप ऐसे कर लेंगे, बाहर आएगा, चूँकि होता है n x⁴n−1, n का मतलब 3/2 -1, ठीक है, प्लस सेम यहाँ पे कांस्टेंट है वैसे ही रखिए, इंटू लगाइए, यहाँ पे हाफ x⁴ ऑलरेडी है -1, यहाँ पे 5। अब ये देखिए माइनस के साथ है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है सीखना ब्रैकेट का इस्तेमाल, ठीक है, इस तरह से।
समझ में आया। यहाँ पे भी फार्मूला क्या लगा भाई, x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। n की वैल्यू यहाँ आई, ये n माइनस वन, यहाँ पर भी ये 2 ऑलरेडी था, n माइनस वन, यहाँ 5 आया, n माइनस वन। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिखिए। इसमें से देखिए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस हाफ होगा। ठीक है, यहाँ पे -5/2 होगा तो -5/2, और ये देखिए ये दोनों है जुड़ेंगे, चूँकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो हाफ और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, अरे आधा और 1 जुड़ के क्या होता है, 1.5 होता है। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2 माइनस के साथ। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी सुंदरता बढ़ाएंगे। जैसे ये है तो √x हो जाएगा, और ये अब देखो ये माइनस के साथ है तो इसको नीचे लेके आएंगे, पॉजिटिव माइनस हाफ होगा, लेकिन फिर उसको हम कैसे रूट में चेंज कर लेंगे। यहाँ -5/2 है, देखिए इसको भी आप नीचे लेके आइए तो ये इस तरह से होगा 1/x³। अब चाहें तो आप इसको x³ अंदर की तरफ रखें या फिर इसको रख सकते हैं x√x इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। वैसे फाइनल आंसर यही ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिखें ताकि जैसे हमारा नहीं क्वेश्चन ऐसे रूट में था सब कुछ उस तरह, तो उसी तरीके से आपको दिखे। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे, और इस तरह से बाकी के और जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक आपको दिखेगा वो वाला क्या कहते हैं इक्वेशन टाइप का, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो आप एक इक्वेशन दिखाइए y dy इज़ इक्वल dy/dx इज़ इक्वल टू दिस 0, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे। तो सबको लेवल वाइज डिवाइड कर दिए गए, तो ये समझिए कि लेवल 1 था, अब लेवल 2 वाला जो है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब बंद कर दो।